अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जी माशाल्लाह, दिन का आगाज़ हो गया था। सुबह ही सुबह मैं उठी थी और अभी आधा घर सो रहा था और एमन साहिबा मेरे साथ ही उठ गई थी। तो मैंने कहा जी बच्चे सो रहे हैं, फटाफट ना ओहो कपड़े धो लेते हैं। तो कपड़े नहीं, इस दफ़ा मैं काफ़ी दिन बाद लगाई है मशीन, तो आप लोग ये मत कहना कि रोज़ ही कपड़े धोती रहती है। तो बस जी मेरी वीडियो बना नहीं सका कोई, क्योंकि बच्चे बुच्चे मेरे सारे चिड़ी बोर्ड सो रहे थे। तो मैं क्या चलो आप ही फटाफट धो धा के तो बातचीत दिखा देंगे कैसी धो लिए। और जी बस जी नाश्ता नुश्ता कर लिया था। आज तो वैसे ही कपड़े धोकर थक गई, तो ऊपर से जी मेरे हस्बैंड ने कहा जी क्रीम ब्लॉक जाना है, बच्चियों के शॉपिंग करनी है ज़रा, मेरे बेटे की और एमन की। तो फिर मैंने कहा कि जितना मर्ज़ी बंदा थका टूटा होए तो शॉपिंग का तो मज़े लैदा होंदे ने ना। अच्छा ये बड़ी बात होती है, औरतें जितनी मर्ज़ी थक जाए, जैसे शॉपिंग का नाम हस्बैंड ले लेना तो मैं कहती हूँ भजी भजी चली जाती है, नहीं कोई टांगों में दर्द नहीं, कोई मसला नहीं। तो मैं भी बस जी फटाफट मेरे अंदर फुर्ती आई और मैंने कहा जी चलें जी, क्यों नहीं ज़रूर। अच्छा जी, यहाँ पर इतनी महंगाई में भी इतने सस्ते कपड़े क्रीम ब्लॉक में, मैं तो देख के परेशान हो गई। मेरे हस्बैंड ने एक दो दिन पहले ना वीडियो देखी थी अपने मोबाइल पे कि ना इकबाल टाउन की एक शॉप है, उसके ऊपर जैसे इस तरह से सेल्स लगी हुई हैं और 1000 के अंदर 3 शर्टें और 3 ट्राउज़र और गरम वैरायटी, इतना ज़बरदस्त कपड़ा और इतनी अच्छी और ब्रांडेड, ये नहीं कि कोई लोकल या घटिया कपड़ा। और मैं तो खुद देख के परेशान, मैं और मेरे हस्बैंड भी। अच्छा ये नहीं कि छोटे बच्चों, आप 15 साल तक की एज तक के बच्चों के कपड़े, तो फैमिली मैन का मैंने कहा ये तो जी मैंने अपने साहब का ईद हो गई हम लोगों की। मैंने लेने थोड़े से थे तो पर मैंने जब देखा तो मैं तो कहा, शादी आ रही थी एक फैमिली में, तो मैंने कहा जी सारी शॉपिंग कर लें। तो ये जी 50%, 40%, 60%, 70% मैं तो देख रही थी ऑफ लगे हुए थे माशाल्लाह। अंदर भी बहुत अच्छे कपड़े, जिसे कहते हैं सस्ते। मैंने एमन के लिए 2 जगह से फ़्रॉक देखे और इसके प्राइस भी इतने मुनासिब थे, पर एक में एमन का मुझे साइज़ नहीं मिला और एक मुझे लहंगा बहुत पसंद आया, तो मैंने उसकी प्राइस पसंद की और पर उसका कलर उसके बाबा को पसंद नहीं आया। ये लहंगा फैमिली ये सिर्फ 2000 का था। मैं तो खुद देख के और परेशान हो गई। मैंने कहा सिर्फ इतना सस्ता। और यहाँ जी आप भी देख लें कितनी 750 रुपये में स्वेटर, 500 में जैकेट और हर चीज़ बहुत अच्छी। मैंने गनी की 2 जैकेट्स ली थी एमन के लिए, मैंने 2 स्वेटर लिए थे, एक फ़्रॉक लिया, एक जैकेट ली और एक मैंने एमन के लिए रोम्पर लिया था। और 250 की रेंज में यहाँ पे जैकेट्स वो शर्ट्स लगी हुई थी फैमिली। मैं तो वो देख के परेशान हो गई। ये मैंने एमन के लिए जैकेट का कलर इसके बाबा को बहुत पसंद आया था, इन्होंने कहा ये लेता हूँ, पर इसमें इसका साइज़ बहुत छोटा था। मैंने कहा नहीं ये तो बहुत टाइट हो रहा है, इसको ये नहीं लेते। ये भी फैमिली बहुत सस्ती थी, आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा। क्रीम ब्लॉक इतना सस्ता हुआ है, मैं तो खुद परेशान हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया क्रीम ब्लॉक में, माशाल्लाह से बहुत अच्छे कपड़े मिले। ये मैंने अपने बेटे के लिए जैकेट ली थी ओनली 1000 में, इतनी ज़बरदस्त। और पैंटें बहुत ज़बरदस्त आई हुई हैं फैमिली, बड़ा अच्छा स्टफ़। ये थी जी 250 में शर्टें, मैं तो देख के परेशान हो गई। मैंने यहाँ पे एमन की बहुत सारी कैजुअल पहनने के लिए शर्टें भी ली थी। अच्छा जी फैमिली, मैं यहाँ बड़ा थक टूट गई थी, तो क्योंकि सुबह की उठी हुई थी, घर को समेटा, कपड़े वगैरह धोए, फिर शॉपिंग के लिए निकली। अच्छा बड़ी एक बात होती है, हम औरतें जो होती हैं ना, अपने आप को भी हैं बीच में ही डालूँगी, हम जो होती है ना बड़े मज़े की एक हरकत करते हैं। हम लोग ना बाज़ार पूरी लूर लूर पूरी जगह फिर के आ जाना, पूरा शहर फिर लेना है, किते किते लूर लूर फिरना है। तो जो घर आ जाए ना मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है, मेरे टांगों में बड़ी दर्द हो रही है, तो हम बाहर फिरते हुए हमें कुछ नहीं होता है। ये बड़े मज़े की बात होती है, यकीन करें। और इस वक्त मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था, मगर यकीन करें मैं अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उन्होंने मज़ीद गुस्सा ही करना था। अब तुम्हारे दर्दें हो रही है, पहले तुम बड़े मज़े से भज भज के मेरे साथ शॉपिंग करने आ गई हो। अच्छा पहले ना हम लोगों ने घूमते रहना, हम लोगों ने इस चीज़ का एहसास ही नहीं करना है जी घर जाके की हालत होनी थी की नहीं। अच्छा मेरे साथ भी बड़ी दफ़ा ऐसा होता है, मैं ना बिल्कुल थकी हुई हूँ, काम कर लिया, ये कर लिया जी, शॉपिंग हो गई है, सब कुछ एंजॉय कर लेना, घर आते
मैंने मत्थे पे कस के पट्टी बाँध लेनी है, मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है। बिल्कुल चुप हो जाओ बच्चे, शोर नहीं करना, मेरी टाँगों में दर्द हो रही है मेरे। तो मेरे हस्बैंड भी कहते वैसे औरतों में ना ख़ुसूसियत बड़ी पाई जाती है, जब तुम बाहर फिरती रहती हो, एन्जॉय करती हो, शॉपिंग कर रही हो, तो जब तुम्हें कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा कसमें गल होंदी है, मैं पता नहीं मेरे साथ ही होती है, आप लोगों के साथ होती है नहीं होती, मुझे नहीं खैर इस बात का पता। बहरहाल यहाँ पे जी मेरी बस हो गई थी और एमन साहिबा अपना तंग कर रही थी। यहाँ मैं एमन के लिए रोम्पर पसंद कर रही थी और माशाल्लाह यहाँ फ़्रॉक भी बहुत अच्छे कॉर्ड के लगे हुए थे। मैंने एमन के लिए 2 फ़्रॉक लिए, बड़े ज़बरदस्त अच्छी अरेंज और सस्ती रेंज में थे। आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, यहाँ की शॉपिंग ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी पहली दफ़ा इतनी यानी कि मैं सर्दियों में जाती हूँ मगर इतना नहीं यानी कि पर ये कि यहाँ पर मैं देख के परेशान होगी, बड़ा सस्ता और सब बड़ा जी अच्छा कपड़ा था। यहाँ जी एमन साहिबा हमारी एंड हो गई थी, बस हम लोगों ने कहा वापसी की तरफ चलते हैं अब यहाँ पे। तो ये जी हम एवं झूठ बोले, हम इसके अंदर नहीं गए, ये ब्रांडेड और काफ़ी हाई लेवल दुकान थी मगर है कि माशाल्लाह हम लोगों ने बाहर से अंदर शॉप पर से भी हर जगह से बहुत अच्छी शॉपिंग की, बहुत ज़्यादा कपड़े लिए माशाल्लाह से। ये देख ही सकते हैं आप लोग, हमारे बाइक जो थी भरी पड़ी थी शॉपरों से। तो मैंने कहा लोगों ने कहना लगता है आज पूरा ना करीब लोग ये लूट के लेकर जा रहे हैं। तो जी बहुत टाइम लगा मगर है कि सब चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी ले ली, बहुत मज़ा आया। मैंने ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बनाई है और वापसी की भी थोड़ी-सी मैं बनाऊँगी रोड्स वग़ैरह की, जो यहाँ पे यानी कि पाकिस्तान से दूर होते हैं, जो यानी कि अपने पाकिस्तान को मिस करते हैं। तो मैंने कहा मैं उनको भी दिखाऊँ। यहाँ मेरे मियाँ जी को ऐनक पसंद आ गई और पठानों वाले रेट लगा रहे थे ये लोग आपस में। तो मेरे मियाँ ने कहा जी मैं नहीं लेनी इतनी महंगी। बस जी हम आगे चले गए। तो मैंने कहा ये मैं थोड़ा-सा पाकिस्तान दिखाऊँ, जो इस मुल्क से बाहर रहते हैं, अपने पाकिस्तान को मिस करते हैं। अच्छा एक गल दसा मज़े दी, बदलिया कुछ भी नहीं है। तो जगह जगह कचरे का ढेर, कहीं कुछ वही वाला हाल है जी। यहाँ हमारा पाकिस्तान वही है जहाँ था मगर है कि महंगाई हो गई है, महंगाई बहुत है, बस ये याद रखिएगा। या जी मैं घर आई तो घर आके जी मुझे मगरिब की अजान हो गई थी, नमाज़ पढ़ी और खैर से फिर मैं खाना बनाना था। तो मैंने कहा मेरा पालक कटा फ्रिज में पड़ा हुआ है, शुक्र अल्लाह का, छोटा गोश्त था। फिर मैंने फटाफट मसाला भुना और पालक को मैंने कहा डाल दूँ इसके अंदर। बड़ा ही टेस्टी, मेरे हस्बैंड ने कहा जी बहुत मज़े का करके बनाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फेवरेट होता है जी पालक गोश्त। छोटा गोश्त में तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है, बस स्वाद ही बनता है। या मेरे हस्बैंड ने कहा जी थोड़ा सा हम मज़ा साथ साथ चाय का भी लेते हैं। मैंने कहा जी क्यों नहीं, ज़रूर। यहाँ मैंने जी पालक के अंदर दूध डाला था, इलायची डाली थी और ऑयल डाल के उसकी पालक की अलहदा से मैंने भुनाई की थी। जब उसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए तो फिर उसके बाद मैं इसको गोश्त के अंदर डालती हूँ और इस तरह बहुत ही मज़े का और बड़ा ही स्वादी बनता है, मैं आपको क्या दसूँ। अच्छा जी फैमिली, अगर आप इस टाइम इस चैनल पे इस ब्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक छोटा सा मुझे तोहफ़ा होता है, एक प्यार होता है जो हम सबको बहुत पसंद आता है। दुआओं में याद रखा करें और ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।